हे एवरीवन, वेलकम बैक माय वीडियोस। मैं मीनाक्षी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं तो स्वस्थ और मस्त हूँ। मौसम बहुत बेकार हो गया है, यहाँ का मौसम एकदम धूल वाला और बादल काले काले छा गए हैं। मैंने कपड़े धो लिए, मैं सोच रही हूँ सुखाऊँ कि कहाँ सुखाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। और फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टारगेट की ओर, जो हमारा काम है। दोस्तों, पहले आप लोगों को पता है, अब ये अक्षय तृतीया आती है। कृष्ण पक्ष की तिथि तीसरे दिन, शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन जो तिथि आएगी, अक्षय तृतीया आने वाली है। 3-4 दिन और रह गए हैं बैसाख मास के। तो उसमें जो है, उस दिन मतलब कुछ भी काम आप अपने आप कर सकते हैं उस दिन। मतलब किसी चीज़ पंडित से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस साल ये योग नहीं बन रहा है। कोई भी शुभ काम अक्षय तृतीया के दिन नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र और गुरु तारा ग्रह अस्त हो जाएंगे इस दिन। इसलिए कुछ भी शुभ कार्य करना निषेध है। पूजा पाठ कर सकते हो आप, पर हाँ, मुंडन, शादी, सगाई वगाई, जो कुछ भी मांगलिक कार्य इस दिन आप नहीं कर सकते। इस बार अक्षय तृतीया पे, पहले होता था कि अक्षय तृतीया को आप बिना किसी से पूछे पाछे शादी विवाह मुंडन सब कुछ कर सकते थे, लेकिन इस साल ये योग नहीं बन रहा है। और दूसरा, 8 मई को है अमावस्या। वो अमावस्या है सतुआन वाली अमावस्या। इस दिन आप पितरों को काला तिल और जल 1 लोटे में डाल के घी पीपल के पेड़ में दान कर सकते हैं। और सत्तू में गुड़ और घी मिला के भी पंडित को दान करना है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बस सबको करना चाहिए। और दूसरा, सत्तू और समय, मतलब जो ऋतु फल हो, जैसे तरबूजा, खरबूजा, आम, कुछ भी एक फल, सत्तू, कुछ दक्षिणा मंदिर में ले जाके दान करें। और हाँ, सबसे मेन बात, इस अमावस्या को सत्तू दान और जल दान बहुत ही पुनीत होता है। एक छोटे से घड़े में जल लीजिए और वो भी पंडित जी को दान कर दीजिए। ये भी करना बहुत ही अच्छी बात होती है। और आज है ये, मतलब ये हम, मतलब ये दोनों काम आप कर सकते हो। और सत्तू भी खाना बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन सतुआन कहा जाता है इसको। बैसाख मास में सत्तू खाना बहुत ही अच्छी, सेहत भी अच्छी रहती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और फिर जब सेहत और स्वास्थ्य अच्छा है तो फिर आदमी हर वक्त हर काम में आगे रहता है। तो दोस्तों, सत्तू दान कीजिए, सत्तू खाइए, पानी दान कीजिए, पानी भी पीजिए। और अमावस्या का आनंद लीजिए। 8 मई को अमावस्या, और आज है बरूथनी एकादशी के मित्रों। तो बरूथनी एकादशी की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। एक दिन युधिष्ठिर लेटे हुए थे और अर्जुन युधिष्ठिर लेटे होते हैं सब, मतलब युद्ध की वही अपना चल होने वाला रहता है। तब कृष्ण जी मिलने आते हैं, तो युधिष्ठिर जी पूछते हैं बारूथनी एकादशी कब होती है और कैसे की जाती है। तो कृष्ण जी उसका बताते हैं कि इस दिन वराह जी की पूजा होती है। मेरे ही अवतार हैं वो, उनकी पूजा होती है। वो सभी पापों से मुक्त करते हैं, इसलिए उनका पूजन करना चाहिए। और ये बैसाख मास की महीने में आती है, इसलिए। और बारूथनी एकादशी इसलिए कहा जाती है, बराह अवतार की पूजा होती है इस दिन, इसलिए। उसके बाद ये मतलब बता देते हैं उनको, तब से युधिष्ठिर जी करते हैं। और उसके बाद अब इसकी कहानी ऐसे है। प्राचीन नगर में एक राजा रहते थे। वो बहुत बड़े विष्णु के भक्त थे। उन्होंने मतलब हमेशा ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम ही करते रहते थे। तो एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि उन्हें ये राजपाट त्याग देना चाहिए और हरि की भक्ति में डूब जाना चाहिए। तो वो जंगल में चले गए। जंगल में जाके वो विष्णु जी का नाम जपने लगे। ऐसा करते करते उन्हें काफ़ी समय बीत गया और वो हरि ओम का जाप करते रहे। एक दिन अचानक एक भालू ने उन्हें वहाँ देख लिया, जो कि बहुत भूखा था। और ये राजा ने तो आंखें बंद कर रखी हैं, उनको क्या दिख रहा है कि उन्हें कौन खाने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और अचानक से भालू उनके ऊपर झपट पड़ा तो उनका पैर खींच लिया और खींचते हुए उन्हें अंदर जंगल में लेके चला गया। बहुत अंदर जंगल में, खाड़ियों में, कीचड़ वीचड़ से घसीटते हुए उनको अंदर जंगल में ले गया। इस पर भी राजा ने अपनी आंखें नहीं खोली और अपना धैर्य और नहीं तोड़ा।
और अपना मतलब वो भक्ति में लीन, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जय श्री हरि यही जपते रहे। और उन्होंने मन ही मन ये प्रार्थना की कि हे हरि, मैं आपकी भक्ति में लीन हूँ, कृपा करके आप मेरे प्राण बचाइए। ऐसा कहा उन्होंने, कई बार कहा। हरि जी ने कहा अब मैं इसका भी कल्याण नहीं करूँगा तो मेरे ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हरि जी आते हैं, प्रकट होते हैं और भालू को मूर्छित कर देते हैं। इस पर राजा अपने नेत्र, राजा को कहते हैं, उठो राजन, मैं आया हूँ, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो राजा कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए था। इस पैर के बिना तो मैं अपाहिज हूँ, ये जीवन मेरे किस काम का, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। और जो भालू खा लिया था, पैर खींच के ले गया ना, तो एक पैर खा गया था, इसलिए वैसा बोले। तो इस पर श्री हरि बोले, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया, बस अब मुझे मेरी काया वापस मिल जाती तो मैं और भी धन्य हो जाता और मन से आपकी प्रार्थना करता। उसके बाद बोलते हैं, तुम बारूथनी एकादशी का व्रत करो, इसको करने से तुम्हारा कल्याण होगा, और ये पूजन तुम मथुरा में जाके करो। तो उन्होंने पूछा, बारूथनी एकादशी कब आएगी भगवान जी, बताइए आप मुझे तो ज्ञात नहीं है। तो उन्होंने कहा वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की कृष्ण या शुक्ल, ऐसे शुक्ल पक्ष की तृतीया को आएगी। तो यह आज है। तो उसके बाद वो करते हैं बारूथनी एकादशी का व्रत। वो मथुरा में जाके बालाजी की मूर्ति स्थापित करके बढ़िया से विधि विधान से व्रत करते हैं, पूजन या अर्जन करते हैं। उस व्रत के प्रभाव से बालाजी प्रसन्न होकर उनको सुंदर काया प्राप्त होती है उनको, और उनका शरीर उन्हें फिर से मिल जाता है। इस कारण जो है बालाजी इस व्रत को करने से पाप मुक्त होता है शरीर। हमारे पूर्व जन्म में जो हमारे पाप रहते हैं वो भी कम होते हैं, और इस जन्म में भी जो हम कुछ पाप पुण्य अनजाने में कर देते हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों मैं बताना भूल जा रही थी, पक्ष कौन सा चल रहा है मैं देख के बताती हूँ दोस्तों, गड़बड़ ना हो जाए। एकादशी तो आज ही है 4 तारीख को, और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की एकादशी, और कृष्ण पक्ष की ही अमावस्या को सतुवान कहा जाता है। ठीक है, तो मुझसे गलती हो गई थी तो मैंने पढ़ के बता दिया आपको, सॉरी, माफ़ करना दोस्तों। कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही बारूथनी एकादशी कहा जाता है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही सतुवान भी होता है। इस दिन सत्तू दान करना बहुत अनिवार्य है। सत्तू खाइए, मंदिर में दान कीजिए, और अन्नदान महादान, सब दानों में सबसे श्रेष्ठ अन्नदान होता है। उसके बाद चलो, मैं भटक गई थी अपनी कहानी से। उनका कायाकल्प हो जाता है, वो अपने राजपाट में फिर वापस आते हैं और अपने नगर में सबको कहते हैं बारूथनी एकादशी कीजिए, श्री हरि का जाप कीजिए, आप लोग हरि आपकी नैया पार लगाएंगे। तो हे बड़ा अवतार जी, जैसे आपने राजन का कायाकल्प किया वैसे ही सबको काया दीजिए, सुंदर काया दीजिए, माया दीजिए, और लोगों को ज्ञान दीजिए कि कहीं न कहीं भगवान हैं और उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। और जिसको मेरी ये कहानी पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आगे कौन सी कहानी सुनाऊं आप मुझे बता भी सकते हो, मैं ढूंढ के ज़रूर सुनाऊंगी। और दोस्तों, जीवन में कुछ नहीं रखा है, और अगर मैं जब कहानी सुनती हूँ, आप देखते हैं कुछ नहीं तो 2-4 चावल के दाने ही हाथ में लेके आप इस कहानी को सुनिए, बहुत ही उत्तम होता है। और मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी मीनाक्षी शुक्ला को इजाज़त दीजिए, अभी उसको लाइव भी आना है। बहुत मेहनत कर रही हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो देखो कब आगे पहुँचती हूँ। 1 साल हो गया इसी उम्मीद के साथ, तो किसी दिन तो कुछ होगा नया। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।